अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपकी लाइफ में जितनी टेंशन है उसका आधा हिस्सा बस इसलिए है क्योंकि आप अपनी बात सही समय पर सही तरह से बोल नहीं पाए? कभी किसी दोस्त को कुछ कहना था पर सोचकर रह गए कि क्या पता वो बुरा मान जाए? कभी घर में अपना पॉइंट रखना था लेकिन लगा कि मेरी बात का कोई मतलब नहीं है, या ऑफिस में कोई आपकी मेहनत का क्रेडिट ले गया और आप बस अंदर ही अंदर जलते रहे लेकिन कुछ बोले नहीं। ये छोटी छोटी चुपियां बाद में बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। गलत फहमियां बढ़ती हैं, रिश्ते कमजोर पड़ते हैं और सबसे बुरा ये कि आप खुद अपने अंदर गुस्सा, दुख और फ्रस्ट्रेशन भरते जाते हो। जॉर्डन पीटरसन इसी वजह से अपनी किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ में एक बेहद जरूरी रूल पर जोर देते हैं। अपनी बात साफ और खुलकर कहो, क्योंकि सच तो ये है, अगर आप अपनी ही बात दुनिया तक नहीं पहुंचाओगे तो लोग कैसे समझेंगे कि आप क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो या आपको क्या चाहिए? जिंदगी में क्लैरिटी वहीं से शुरू होती है जब आप अपनी आवाज को दबाते नहीं बल्कि साफ, ईमानदार और सीधी तरह से सामने रखते हो। और जो इंसान अपनी बात खुलकर कह पाता है वो कंफ्यूजन से बाहर निकलता है, मजबूत रिश्ते बनाता है और अपनी लाइफ पर ज्यादा कंट्रोल लेता है। यानी असली ताकत लाउड होने में नहीं, क्लियर होने में है। इस बुक का पहला सबक है सीधा खड़े रहो और खुद पर भरोसा रखो। जॉर्डन पीटरसन बताते हैं कि हमारा पोस्चर हमारी लाइफ की दिशा तय करता है। वो लॉबस्टर का उदाहरण देते हैं। जो जीतने वाला लॉबस्टर होता है वो सीधा खड़ा रहता है और जो हार जाता है वो झुक जाता है। इंसानों के साथ भी यही होता है। अगर तुम झुके हुए, डरते हुए अपने आप को छोटा दिखाकर चलते हो तो धीरे धीरे तुम खुद को भी कम आंकने लगते हो और लोग भी तुम्हें वही समझते हैं। लेकिन जब तुम सीधा खड़े होकर कंधे पीछे रखकर चलते हो तो ये छोटे से पोस्चर से तुम्हारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, जैसे हाँ, मैं ये संभाल सकता हूं। यही छोटा सा बदलाव धीरे धीरे तुम्हारी सोच और लोगों के नजरिए को बदल देता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि कॉन्फिडेंस सिर्फ दिमाग में नहीं, शरीर में भी दिखना चाहिए। अगर तुम सीधा खड़े होते हो तो तुम खुद को भी स्ट्रॉन्ग महसूस करते हो, लोग भी तुम्हें ज्यादा रिस्पेक्ट से देखते हैं और सबसे जरूरी, तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल में महसूस करते हो। मतलब साफ है, पोस्चर बदलो, फीलिंग बदल जाएगी। खुद को छोटा मत दिखाओ, खुद को मौका दो मजबूत बनने का। एग्जाम्पल से समझो, जब निखिल कमल, पैरागॉन टी के फाउंडर, ने अपनी छोटी सी चाय ब्रांड शुरू की थी तब लोगों ने कहा कि इंडिया में इतनी सारी बड़ी बड़ी चाय कंपनियां हैं, एक नए लड़के की ब्रांड कहां टिक पाएगी। लेकिन निखिल ने खुद को छोटा महसूस नहीं होने दिया। वो हर जगह सीधा खड़े होकर, कॉन्फिडेंट होकर अपनी ब्रांड के बारे में बात करते थे, चाहे सामने बड़े बिजनेसमैन हो या इन्वेस्टर्स। उन्होंने धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट का टेस्ट, पैकेजिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर किया। लोग उनकी बातों से पहले उनके कॉन्फिडेंस से प्रभावित हुए। बिना दिखावे के सिर्फ अपने पोस्चर और मेहनत से उन्होंने साबित किया कि जब इंसान खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाता है और खुद पर भरोसा रखता है तो लोग भी उसी पर भरोसा करते हैं। आज उनकी चाय कई शहरों में बिकती है और वो खुद कई नए उद्यमियों के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा सबक है, खुद का ख्याल वैसे रखो जैसे अपने किसी अच्छे दोस्त का रखते हो। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि हम अक्सर दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं। दोस्त बीमार हो जाएं तो तुरंत मदद करते हैं, उन्हें अच्छी सलाह देते हैं, उनकी परेशानी को समझते हैं। लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम उतने ध्यान से खुद को ट्रीट नहीं करते। किताब में वो बताते हैं कि कई लोग अपनी हेल्थ, भावनाओं, नींद, खान पान और जरूरतों को अनदेखा कर देते हैं, जैसे खुद की कोई वैल्यू ही नहीं। पीटरसन कहते हैं कि अगर आप अपने किसी अच्छे दोस्त के लिए अच्छा चाहते हैं तो खुद के लिए भी वैसा ही चाहना चाहिए। वो बताते हैं कि हमें खुद को ऐसे देखना चाहिए जैसे कोई ऐसा इंसान जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं।
जैसे हम उसके लिए अच्छा खाना चुनेंगे, अच्छा माहौल देंगे, गलत फैसले लेने से रोकेंगे। खुद से प्यार और खुद की देखभाल कोई स्वार्थी बात नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ को सही दिशा देने का पहला स्टेप है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि खुद को इग्नोर करना नुकसान पहुंचाता है और खुद के साथ अच्छा व्यवहार करना हमारी ग्रोथ का बेस है। जैसे हम अपने दोस्त को गलत रास्ते पर नहीं जाने देते, वैसे ही खुद को भी बुरी आदतों में डूबने नहीं देना चाहिए। जैसे हम अपने दोस्त को अच्छा खाना, आराम और सही माहौल देने की सलाह देते हैं, वैसे ही खुद के लिए भी वही करना चाहिए। जैसे हम अपने दोस्त की तारीफ करते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं, वैसे ही खुद पर भी थोड़ा भरोसा और दयालुता रखनी चाहिए। मतलब साफ है, अपने आप को उतनी ही इज्जत, प्यार और देखभाल दो जितनी अपने किसी करीबी दोस्त को देते हो, क्योंकि जब तुम खुद का ध्यान रखते हो तभी तुम दूसरों का भी बेहतर ख्याल रख पाते हो। एग्जाम्पल से समझो, जब विराट कोहली अपने करियर की शुरुआत में थे, तब उनका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा नहीं था। लोग कहते थे कि वो लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे, लेकिन विराट ने खुद को इग्नोर नहीं किया। उन्होंने सोचा, अगर मैं अपने आप को अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट करूं, तो मैं अपने लिए क्या चुनूंगा। उन्होंने अपनी डाइट बदली, ट्रेनिंग को सीरियस लिया, नींद सुधारी और खुद की हेल्थ को सबसे ऊपर रखा। धीरे धीरे उनका फिटनेस लेवल इतना बढ़ा कि वो पूरे क्रिकेट वर्ल्ड के लिए उदाहरण बन गए। विराट ने साबित किया कि जब आप खुद का ध्यान वैसे रखते हो जैसे अपने किसी करीबी का रखते, तो आपकी लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों बदल जाते हैं। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का तीसरा सबक है, अच्छे लोगों के साथ रहो। जॉर्डन पीटरसन इस रूल में कहते हैं कि हमारी जिंदगी पर हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका बहुत बड़ा असर पड़ता है। किताब में वो बताते हैं कि कई लोग ऐसे दोस्तों या लोगों के बीच फंसे रहते हैं जो उन्हें नीचे खींचते हैं, जो हमेशा शिकायत करते हैं, खुद कुछ नहीं करते और दूसरों को भी करने नहीं देते। पीटरसन का कहना है कि अगर कोई इंसान आपकी ग्रोथ रोक रहा है, आपकी मेहनत को हल्का दिखा रहा है या आपको गलत आदतों में धकेल रहा है, तो उससे दूरी बनाना जरूरी है। वो बताते हैं कि अच्छे लोग वो होते हैं जो आपको सपोर्ट करें, आपकी खुशी में खुश हों और आपकी बेहतरी चाहें। ऐसे लोग आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं, आपको मोटिवेशन देते हैं और आपका माहौल पॉजिटिव रखते हैं। किताब में यह भी कहा गया है कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो अपने लिए अच्छा नहीं चाहते, तो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं चाहेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को चुनें जो आपकी लाइफ में बेहतर चीजें जोड़े, न कि निकाले। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है कि हमारी कंपनी हमारे फ्यूचर को तय करती है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो मेहनती और पॉजिटिव है, तो तुम खुद भी वैसा बन जाओगे। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों में रहोगे जो सिर्फ टाइम खराब करते हैं, बहाने बनाते हैं या तुम्हें नीचे खींचते हैं, तो तुम भी उसी माहौल में फंस जाओगे। सही लोग तुम्हें आगे बढ़ाते हैं, गलत लोग तुम्हें वही रोक देते हैं। मतलब साफ है, उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें बेहतर बनाते हैं, न कि थकाते हैं। जिनके साथ रहकर तुम्हें अपने आप पर ज्यादा भरोसा महसूस हो, वही तुम्हारी असली टीम है। एग्जाम्पल से समझो, जब रितेश अग्रवाल, ओवायो फाउंडर, ने अपना बिजनेस शुरू किया, तब वो बहुत युवा थे और कई लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन रितेश ने समझदारी से अपनी टीम में ऐसे लोग चुने जो उनसे ज्यादा समझदार, एक्सपीरियंस वाले और पॉजिटिव सोच वाले हों। उनके आसपास ऐसे लोग थे जो उन्हें गिरने पर उठाते थे, गलत फैसलों से बचाते थे और सही दिशा दिखाते थे। यही सही कंपनी ने ओवायो को छोटे स्टार्टअप से ग्लोबल ब्रांड बनने में मदद की। रितेश की कहानी दिखाती है कि अच्छे लोगों के साथ रहना आपकी स्पीड भी बढ़ाता है और आपकी सोच भी। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का चौथा सबक है, अपनी तुलना सिर्फ अपने कल वाले आप से करो, किसी और से नहीं। जॉर्डन पीटरसन बताते हैं कि आज की दुनिया में लोग हर काम में
दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। किसके पास ज्यादा पैसा है, किसकी लाइफ बेहतर है, कौन ज्यादा फेमस है। किताब में वो कहते हैं कि ये तुलना खतरनाक है, क्योंकि हर इंसान की जर्नी, हालात और टाइमिंग अलग होती है। अगर आप खुद को किसी ऐसे इंसान से तुलना कर रहे हैं जिसके पास आपसे ज्यादा मौके या अलग बैकग्राउंड है, तो आप हमेशा दुखी ही महसूस करेंगे। पीटरसन कहते हैं कि सही तुलना सिर्फ अपने कल वाले खुद से करनी चाहिए। अगर आप आज थोड़ा भी बेहतर हैं, थोड़ा ज्यादा सीख लिया, थोड़ा ज्यादा मेहनत की, थोड़ा बेहतर सोच ली, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। दूसरों की लाइफ देखकर खुद को छोटा महसूस करना सिर्फ आपकी एनर्जी खा लेता है और आपको अपनी जर्नी से दूर ले जाता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारा असली कंपटीशन खुद से है, किसी और से नहीं। अगर तुम रोज थोड़ा बेहतर बनते हो तो धीरे धीरे बड़ा बदलाव आ ही जाता है। दूसरों से तुलना करने से सिर्फ जलन, गिल्ट और निराशा मिलती है। अपनी जर्नी को समझो धीरे धीरे, लेकिन लगातार खुद को बेहतर करने पर फोकस करो। कल जो गलती की थी, आज कोशिश करो कि वो दोबारा न हो। यही सही प्रोग्रेस है। मतलब साफ है, दूसरों से नहीं, अपने पुराने वर्जन से मुकाबला करो। क्योंकि जब आप खुद पर फोकस करते हो तो आपकी लाइफ भी आपको महसूस होने से पहले बदलने लगती है। इस बुक का 5वां सबक है, अपने घर परिवार में चीजें ठीक रखो। जॉर्डन पीटरसन इस रूल में बताते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ बेहतर बनानी है तो सबसे पहले अपने घर, परिवार और आसपास की छोटी छोटी चीजों को ठीक करना शुरू करो। किताब में वो कहते हैं कि लोग दुनिया बदलने, बड़े बड़े प्लान बनाने और दूसरों को सही गलत बताने में बहुत समय लगाते हैं, लेकिन अपनी खुद की लाइफ की बेसिक चीजें भी ठीक नहीं करते। कमरा गंदा है, घर में तनाव है, रिश्तों में गलत फहमियां हैं और रोज की जिम्मेदारियां अधूरी पड़ी हैं। पीटरसन समझाते हैं कि जब तक आपका अपना माहौल साफ, शांत और व्यवस्थित नहीं होगा, तब तक आप बड़ी चीजों पर फोकस ही नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं कि छोटे छोटे काम जैसे अपना कमरा साफ रखना, घर के काम समय पर करना, फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना, ये सब आपकी लाइफ में एक तरह की स्टेबिलिटी बनाते हैं। जब आपका घर और निजी जिंदगी ठीक रहती है, तब दिमाग भी ज्यादा साफ सोचता है और आपकी पूरी लाइफ धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि लाइफ को बदलने का पहला कदम अपने घर और अपने माहौल को ठीक करना है। अगर आपका घर मैनेज्ड है तो आपका दिमाग भी ज्यादा शांत रहेगा। परिवार में प्यार, बातचीत और समझ होगी तो आपकी एनर्जी सही जगह लगेगी। छोटी छोटी चीजें ठीक करने से आपको कंट्रोल का एहसास मिलता है और यही कंट्रोल बड़े बदलावों का बेस बनता है। बाहरी दुनिया पर फोकस करने से पहले अपनी निजी लाइफ और जिम्मेदारियां सेट करना जरूरी है। मतलब साफ है, अपना घर व्यवस्थित करो, रिश्तों को संभालो और छोटी बातों से शुरुआत करो। यही आपकी बड़ी सक्सेस की नींव है। एग्जाम्पल से समझो, जब अनुपम खेर स्ट्रगलिंग डेज में थे, तब उनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अनिश्चित थी। काम नहीं मिल रहा था, पैसे कम थे, लेकिन उन्होंने पहले अपनी घर परिवार की स्थिति को ठीक करने पर ध्यान दिया। उन्होंने अपनी दिनचर्या सेट की, घर के माहौल को पॉजिटिव रखा, माता पिता की चिंता दूर की और अपनी लाइफ को थोड़ी थोड़ी चीजों से व्यवस्थित किया। यही स्थिरता ने उन्हें मानसिक ताकत दी और धीरे धीरे उनका करियर भी बेहतर होने लगा। उनकी कहानी दिखाती है कि जब आपका घर ठीक होता है, तब आपका दिमाग भी मजबूत रहता है एंड तभी आप बड़ा हासिल कर पाते हो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का 6ठा सबक है, सच बोलो। जॉर्डन पीटरसन इस रूल में कहते हैं कि झूठ बोलना हमारी लाइफ को धीरे धीरे अंदर से कमजोर कर देता है। किताब में वो समझाते हैं कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमें एक झूठ छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, फिर तीसरा, और ये सिलसिला चलकर हमारी लाइफ को उलझा देता है। पीटरसन बताते हैं कि झूठ इंसान को खुद से दूर कर देता है। आप वो नहीं रहते जो असल में हो।
वो ये भी कहते हैं कि सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार इससे मुश्किलें आती हैं, लोग नाराज होते हैं। लेकिन सच बोलने से आपकी लाइफ साफ और सिंपल रहती है। अगर सच कहना मुश्किल लगे तो कम से कम ऐसा कुछ मत बोलो जो तुम्हें खुद गलत लगता हो। यानी सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी जरूरी है। जब हम सच बोलते हैं तो हमारे रिश्ते साफ और भरोसे वाले बनते हैं। झूठ हमें डर, गिल्ट और बेचैनी में फंसा देता है। सच बोलने से आपकी पहचान मजबूत होती है। लोग जानते हैं कि आप भरोसेमंद हो। और सबसे जरूरी बात, सच आपकी लाइफ को सिंपल रखता है, जबकि झूठ उसे जटिल बना देता है। मतलब साफ है, सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो, क्योंकि सच्चाई आपकी लाइफ को स्थिर और साफ रास्ते पर रखती है। एग्जाम्पल से समझो, जब नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के को-फाउंडर, अपनी कंपनी बना रहे थे, तब उन्होंने शुरू से एक ही सिद्धांत अपनाया, ईमानदारी से काम करना और सच बोलना। कई बार क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स या सरकार से डील करते समय शॉर्टकट या झूठ बोलना आसान था, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी टीम को भी साफ कहा कि अगर कोई गलती हो जाए तो उसे छुपाने के बजाय सच बताओ और उसे सही करो। यही ईमानदारी इन्फोसिस की सबसे बड़ी ताकत बनी और कंपनी पर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ता गया। नारायण मूर्ति की कहानी दिखाती है कि सच बोलना धीरे धीरे बड़ी सफलता का भरोसेमंद आधार बन जाता है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का 7वां सबक है, ध्यान से सुनो कि सामने वाला क्या कह रहा है। जॉर्डन पीटरसन इस रूल में कहते हैं कि ज्यादातर लोग बातचीत करते समय सुनते कम हैं और जवाब देने की तैयारी ज्यादा करते हैं। किताब में वो समझाते हैं कि हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ न कुछ ऐसा अनुभव रखता है जिससे आप कुछ सीख सकते हो, लेकिन सीख तभी मिलती है जब आप सच में ध्यान से सुनो। पीटरसन बताते हैं कि कई बार सामने वाला इंसान आपको ऐसी बात बता देता है जो आपकी सोच, आपकी समझ या आपके फैसले को बेहतर बना सकती है, लेकिन हम वो बात मिस कर देते हैं क्योंकि हम बीच में टोक देते हैं या जल्दी जल्दी अपनी बात कहने लगते हैं। वो ये भी कहते हैं कि ध्यान से सुनना सम्मान का तरीका है। ये दिखाता है कि आप उस इंसान को और उसकी बातों को वैल्यू देते हो। किताब में पीटरसन ये पॉइंट भी लाते हैं कि सुनने से आपको सामने वाले की वास्तविक भावनाएं, डर, जरूरतें और इरादे समझ आते हैं, जो बोलने से ज्यादा ताकतवर होते हैं। अगर आप लोगों को सही तरह से सुनोगे तो आपको अक्सर ऐसे समाधान, सलाह या नजरिया मिल जाएगा जिसे आप खुद सोच भी नहीं पाते। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि अच्छा सुनना अच्छा बोलने से भी ज्यादा ताकतवर है। अगर आप ध्यान से सुनते हो तो आपको दुनिया को देखने का नया नजरिया मिलता है। रिश्ते मजबूत होते हैं क्योंकि हर इंसान सुना और समझा जाना चाहता है। कई गलतफहमियां सिर्फ इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि किसी ने ध्यान से सुन लिया। कई बार सामने वाला वही बताता है जिसकी आपको जरूरत होती है, लेकिन यह तभी संभव है जब आप पहले सुनो। मतलब साफ है, ध्यान से सुनो, जल्दी जवाब मत दो, क्योंकि सुनने से ही आप लोगों, रिश्तों और जिंदगी को गहराई से समझ पाते हो। एग्जाम्पल से समझो, जब सुंदर पिचाई गूगल में अपने शुरुआती दिनों में थे, तब उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका ध्यान से सुनना माना जाता था। मीटिंग में वो सबसे कम बोलते थे, लेकिन हर किसी की बात ध्यान से सुनते थे, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर। लोग कहते हैं कि वो पहले पूरी बात समझते थे, फिर शांत होकर ऐसा समाधान देते थे जो सबको चौंका देता था। यही आदत ध्यान से सुनने की उन्हें एक बेहतरीन टीम लीडर और बाद में गूगल का सीईओ बनने तक ले गई। उनकी कहानी दिखाती है कि सुनना भी एक सुपर पावर है जो सही मौके पर आपको आगे पहुंचा देती है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का 8वां सबक है, अपनी बात साफ और खुलकर कहो।
जॉर्डन पीटरसन इस रूल में कहते हैं कि हम में से कई लोग अपनी बात साफ तरीके से इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें डर लगता है कहीं सामने वाला नाराज न हो जाए, गलत न समझ ले या रिश्ता खराब न हो जाए। किताब में वो बताते हैं कि जब आप चीजें अपने अंदर दबा कर रखते हो, कोई परेशानी, कोई गलतफहमी, कोई अपनी जरूरत, तो वो अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है और बाद में बड़ी दिक्कत बन सकती है। पीटरसन कहते हैं कि खुलकर और साफ बोलना आपकी लाइफ को सीधा रखता है। जब आप अपनी बात क्लियर रखते हो, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या गलत लग रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, तो लोगों को भी समझ आता है कि आपके साथ कैसे व्यवहार करना है। किताब में वो ये भी बताते हैं कि साफ बोलना बहस करने जैसा नहीं है, बल्कि ईमानदारी और सम्मान के साथ अपनी बात रखना है ताकि कोई गलतफहमी न रहे। जब आप बोलते हो तो आपकी दुनिया और रिश्ते दोनों साफ और आसान हो जाते हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपनी बात दबाकर रखने से समस्याएं बढ़ती हैं और साफ बोलने से कम होती है। अगर आप कह दोगे कि आपको क्या परेशानी है, तो उसका हल जल्दी मिल जाएगा। साफ बोलने से रिश्ते मजबूत होते हैं क्योंकि चीजें क्लियर रहती है। आप अपनी जरूरतों और सीमाओं को बेहतर तरीके से सामने रख पाते हो और सबसे जरूरी, आप अपने अंदर का बोझ नहीं बढ़ाते, जिससे मन हल्का रहता है। मतलब साफ है, अपनी बात खुलकर ईमानदारी से और सम्मान के साथ कहो ताकि आपकी लाइफ और रिश्ते दोनों सच्चाई पर टिके रहें। एग्जाम्पल से समझो, जब किरण बेदी पुलिस सर्विस में थी, तब कई लोग उनसे डरते थे क्योंकि वो हमेशा साफ और खुलकर बात करती थी, चाहे सामने कोई आम इंसान हो या कोई बड़ा अधिकारी। उनके करियर में कई मौके आए जहां लोगों ने कहा कि चुप रहो, मामला शांत हो जाएगा, लेकिन उन्होंने हर बार सच और साफ शब्दों में अपनी बात कही, क्या गलत है और उसे कैसे ठीक करना है। उनकी इसी आदत ने उन्हें ईमानदार, भरोसेमंद और मजबूत अधिकारी की पहचान दी। किरण बेदी की कहानी दिखाती है कि जब आप साफ बोलते हो तो लोग आपको गंभीरता से लेते हैं और आपकी बात की कीमत बढ़ जाती है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।